कांग्रेसी पूर्व विधायक जो मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या करवाना चाहता था, मेरे को मरवाने की कोशिश की, चाहे उनके गांव की बात कर ले, चाहे जयपुर में मेरे साथ तांत्रिक हुई। लेकिन आप किस तरीके से मानते हैं? फिर आज इंदिराज गुर्जर ने भी सफाई दी है, जिस तरीके से बयानबाजी चली, पूरा विराटनगर सुनना चाह रहा है, ये है क्या तांत्रिक विद्या? तेजपाल जी, बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है आपका। होता है कुछ तांत्रिक, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, आप एक शिक्षाविद हैं, किस तरह कि अच्छा होता है कि आप कोई बहुत बड़े संत से पूछते। मैं करवाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। क्या मानते हैं? पावटा उप जिला अस्पताल को लेकर गहमागहमी चल रही है और वहाँ धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लाडा का वास पावटा में खुलना था, लाडा का वास में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसमें क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आप किसके पक्ष में, विधायक के पक्ष में है या जनता के पक्ष में है? आज इंदिराज गुर्जर लाइव आए थे और तमाम कार्यों को लेकर बखान कर रहे थे, सिरे से खारिज कर रहे थे कि विराटनगर में कुछ नहीं हुआ। आप किस तरीके से देखते हैं? जीएल यादव किस तरीके? विराटनगर विधानसभा में विधायक को बने आज करीब 1 साल कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारे साथ विराटनगर से शिक्षाविद जीएल यादव साथ है। खास बातचीत करते हैं विराटनगर का जो ज्वलंत मुद्दा है, जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है आज से, तांत्रिक विद्या को लेकर, उसकी भी बातें करते हैं। और विराटनगर में कैसी गतिविधि चल रही है, चाहे पावटा का उपजिला अस्पताल हो, तमाम बातें आज जीएल सर से हम बातचीत करते हैं। जीएल सर, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी कि आप गांव देहात की खबर को सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी विराटनगर के ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आज आप हमारे बीच में आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। जीएल सर, क्या मानते हैं आज जिस तरीके से कल सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुलदीप धनखड़ ने बयानबाजी की कि कांग्रेसी पूर्व विधायक जो मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या करवाना चाहता था, मेरे को मरवाने की कोशिश की, चाहे उनके गांव की बात कर ले, चाहे जयपुर में मेरे साथ तांत्रिक हुई। लेकिन आप किस तरीके से मानते हैं? फिर आज इंदिराज गुर्जर ने भी सफाई दी है, जिस तरीके से बयानबाजी चली, पूरा विराटनगर सुनना चाह रहा है, ये है क्या तांत्रिक विद्या? तेजपाल जी, बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है आपका। तांत्रिक विद्या को लेकर के सबसे अच्छा तो रहता है कि कोई बहुत बड़े संत से आप ये क्वेश्चन पूछते। खैर, फिर भी आपने मुझसे पूछा है कि भाई तांत्रिक विद्या को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो आपको स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। विधायक महोदय जी का भी मैंने आज फेसबुक पे लाइव सुना, उसके बाद में इंदिराज जी लाइव आए, वो भी सुना। लेकिन ये राजनीति का हास्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लोग बाग पढ़ करके सुन रहे हैं, लोग बाग वो पीड़ा हो रही है उनको कि कैसे हमने जो विकास के लिए, मुद्दों के लिए, राजनीति के लिए जो लोगों को आगे आना चाहिए, वो इस प्रकार की राजनीति में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। क्या मानते हैं होता है कुछ तांत्रिक, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, आप एक शिक्षाविद हैं, किस तरीके से होता है क्या ऐसा कुछ? कुलदीप धनखड़ ने लगातार अच्छी बयानबाजी करी है कि मेरे को उनके गांव में भी मारने की कोशिश की गई और जयपुर में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। होता है कुछ तांत्रिक? मेरे से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, होता नहीं होता? मैंने आपको बताया कि अच्छा होता है कि आप कोई बहुत बड़े संत से पूछते। मैं क्या बताऊं इसके बारे में कि ये तो विधायक साहब जाने, जिन्होंने करवाया, जिन्होंने नहीं करवाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। क्या मानते हैं? पावटा उप जिला अस्पताल को लेकर गहमागहमी चल रही है और वहाँ धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लाडा का वास पावटा में खुलना था, लाडा का वास में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसमें क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आप किसके पक्ष में, विधायक के पक्ष में है या जनता के पक्ष में है? निश्चित रूप से तेजपाल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो वाकई आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है उप जिला अस्पताल को लेकर के। जिस प्रकार से लोगों फेसबुक पे लाइव आकर के कमेंट कस रहे हैं, मैं जनता के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि एक सीएससी को विधायक महोदय जी ने उप जिला अस्पताल लाए हैं, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। अब रही स्थान की, तो ये जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के, जनता से पूछ करके कोई भी मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं। हम जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं तो जनता से ये पूछ भी लेना चाहिए कि उप जिला अस्पताल आया है
तो उसको कहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए, जनता से तय कर करके जनता जहाँ चाहे वहाँ होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। विधायक साहब का आरोप सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि पावटा में कोई जगह है नहीं और लाडाकावास हम शिफ्ट करेंगे, हमारी जो कार्य प्रणाली है वो कहीं शुरुआत होने वाली है लाडाकावास वहीं, और जनता परेशान है, जनता धरना दे रखी है। देखो, ये तो राजनीति में धरना ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, विरोध प्रकट करना ये भी लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। इसीलिए पूरे विश्व में भारत का जो लोकतंत्र है वह लोकप्रिय है। विरोधी लोग अपने आप को चमकाने के लिए मानो विरोध करना उनका धर्म है, तो जो धरना चल रहा है विरोधी लोग जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जगाने के लिए एक जगह को कि जो किस प्रकार से कहाँ लोकेशन होना चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। अब सब कुछ करना तो विधायक महोदय जी का ही है कि वो चाहेंगे वहीं पर अस्पताल एस्टेब्लिश होगा। जी सर, आपकी भी काफ़ी चर्चा विराटनगर के अंदर होती है। आज इंद्राज गुजर लाइव आए थे और तमाम कार्यों को लेकर बखान कर रहे थे, सिरे से खारिज कर रहे थे कि विराटनगर में कुछ नहीं हुआ। आप किस तरीके से देखते हैं, जीएल यादव किस तरीके से देखता है कुलदीप धनखड़ के 1 वर्ष के कार्यकाल को? देखो तेजपाल जी, मेरा अकेले का ऑब्जर्वेशन नहीं है, पूरी विराटनगर विधानसभा विधायक महोदय जी के कार्य को देख रही है। निश्चित रूप से बेहतरीन कार्य विधायक महोदय जी ने किए हैं और अभी 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी है। सब लोगों को बहुत सी आशाएं हैं और मैं तो चाहूँगा कि हमारी पार्टी के विधायक महोदय उस पर खरा उतरेंगे। जो बहुत सी योजनाएं हैं, ERCP जैसी योजनाएं, वो धरातल पे उतरेंगी। बहुत से मुद्दे हैं उनको भी सोल्व किया जाएगा। तो अभी तक का कार्यकाल संतोषप्रद, सुखद और शांति प्रिय मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल में जो पिछले कई बार जो छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पे निश्चित रूप से बैन लगा है। जी सर, आप तो पहले जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, जब आप कहा करते थे कि इंद्राज गुजर को जेल होगी और इंद्राज गुजर का भ्रष्टाचार खुलेगा, लेकिन अब विधायक खामोश है, विधायक अब तांत्रिक विद्या में घुस जाता है। वही बात है ना, मैं आपको कह रहा था, अभी आपने पूछा कि भाई 1 साल में, अभी तो 1 साल हुआ है, विधायक महोदय को अभी समय नहीं मिला। बीच में लोकसभा चुनाव आ गया, फिर अब उपचुनाव आ गए, पर्दाफाश तो होना बाकी है। एक जनप्रतिनिधि है मेहर सिंह धनखड़ और भाखरी, जहाँ कुलदीप धनखड़ जहाँ हुआ करते थे वहाँ से सरपंच है, उनकी बिल्डिंग को ढहाया गया है। क्या मानते हैं, ये कोई बदला था पार्टी का या फिर कार्रवाई प्रशासन करता है? ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, इसमें विधायक महोदय जी का कोई विशेष योगदान नहीं है। ये कलेक्टर महोदय जी का आदेश था, उस आदेश की पालना की गई है। बगैर लॉ एंड ऑर्डर के आप किसी भी जगह के हाथ नहीं लगा सकते। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कोर्ट स्टे था उनके साथ, जब मैं भी बातचीत किया था मेहर सिंह धनखड़ जी से, तो वो कह रहे थे कोर्ट स्टे के बावजूद प्रशासन ने मेरी ज़मीन को तोड़ दिया, मेरी दीवार को। कोर्ट स्टे था तो वो टूटा भी होगा, आपको उन्होंने स्टे दिखा दिया होगा, जो टूटा वो नहीं दिखाया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई चीज़ छुपा ली जाती हैं। सर, पानी की बड़ी समस्या है विराटनगर में, पानी से निजात लोगों को मिल जाएगा तो विराटनगर की तमाम पूर्ति हो सकती है। लेकिन ये पानी की ERCP योजना कब होगी, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कब तक पूर्ण हो पाएगी? क्योंकि आप भी सरकार में हिस्सा है और आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान और केंद्र में। निश्चित रूप से डबल इंजन की जो सरकार है वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ERCP योजना को धरातल पर लाने के लिए अभी DPR बनाई जा रही है। हमारे बुचारा का बांध हो, विराटनगर के बांध हो, इन बांधों को जोड़ा जा रहा है और इसको पानी की समस्या का निश्चित रूप से निदान होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये हमारे साथ थे विराटनगर से GLG यादव, जो BJP के नेता हैं। कह रहे हैं कि ये तांत्रिक विद्या का क्वेश्चन मेरे से न पूछकर किसी साधु संत से आप पूछिए, उनसे आप जानें कि क्या तांत्रिक विद्या होती है। शिक्षाविद हैं, लेकिन आरोप को लेकर निराधार कर रहे हैं कि ऐसी कुछ
शिक्षाविद मानते हैं नहीं, लेकिन क्या है जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विराटनगर में बड़ी चर्चा हो रही है। और आज लाइव के माध्यम से इंद्राज गुर्जर ने जिस तरीके से बकानबाजी करके विराटनगर विधायक को पल्ला झाड़ा है कि अगर ऐसी कुछ होती है तो मेरे ऊपर FIR आप करवाइए और उसकी FIR करवा के खिलाफ मेरे खिलाफ मोर्चा आप खोलिए। लेकिन अब कुलदीप धनखड़ है जिस तरीके से कल लाइव आकर जिस तरीके से इंद्राज गुर्जर के ऊपर प्रहार किया, अब वो कहाँ तक ये बातें पूछे, कब तक इन बातों का सुलझाया जाएगा। ये तो आखिर दोनों विधायक और पूर्व विधायक बैठकर ही इस बात को समझौता कर सकते हैं कि क्या होता है तांत्रिक विद्या। हम उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। आज GL सर से हमने बातचीत करी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।